मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इजिप्ट में पहले मम्मी कैसे बनाते थे। इजिप्ट में मम्मी बनाने के प्रोसेस को मम्मीफिकेशन कहते हैं। मम्मी बनाने का प्रथा 2600 ईसी पूर्व में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मम्मी एक मरे हुए शरीर का बनाया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि मरने के बाद में शरीर का क्या होता है। मरने के बाद में शरीर का डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होता कैसे है पहले ये जान लेते हैं। जो हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो खाना पचाने के लिए काम आते हैं। मरने के बाद में ये कोई काम आते तो है नहीं, तो ये हमारे शरीर को ही खाने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे बाद में नेचर में पूरी बॉडी वापस से मिलने लग जाती है। लेकिन इजिप्ट के लोग शरीर को बचाना चाहते थे, तो वो इसलिए मम्मी बनाते थे। तो आपने डिकम्पोजिशन के बारे में तो जान लिया, तो पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं कि मम्मी कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं। मम्मी दो प्रकार से बनाई जा सकती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। इसका नेचुरल जो होता है जो अपने आप ही बन जाए, जैसे आप जानते होंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जो क्लाइंब करते हैं वो वहाँ पे मर भी जाते हैं कई लोग, तो इनका शरीर वैसे का वैसा ही रहता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है। और जहाँ पे ज़्यादातर आप देखते होंगे कोई डेजर्ट में डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है मॉइस्चर होना, और डेजर्ट में कोई मॉइस्चर होता नहीं तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। इजिप्ट में मिस्र के लोग हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो इजिप्ट के लोग सोचे तो वहाँ पे कई बार लोगों की मौत हो जाती थी, तो रेगिस्तान में दफन के दफन ही रह जाते थे। तो इनकी एक प्रकार से मम्मी बन जाती थी, इनका शरीर कभी गलता नहीं था। तो इजिप्ट के लोगों ने सोचा कि इस शरीर को हम बचा सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने मम्मीफिकेशन का सहारा लिया और मम्मी बनाना चालू किया। 2600 ईसी पूर्व में पहली बार मम्मी बनाई गई, लेकिन शुरुआत में जब मम्मी बनाई गई तो ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं बन पाई। इजिप्ट के लोग थे वो सही तरीके से बना नहीं पा रहे थे इसको, तो हजारों साल बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में वो अच्छी तरीके से मम्मी बनाना सीख गए। तो ये जान लेते हैं मम्मी बनाते कौन थे वहाँ पे। एक टाइप के इजिप्ट में पुजारी होते थे, मानी वो पुजारी भी होते थे और सर्जन भी होते थे। शरीर का ज्ञान रखते थे और बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते थे, तो वो करते थे मम्मीफिकेशन का सारा काम। तो चलो प्रोसेस पता कर लेते हैं मम्मी बनाने का। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले 70 दिन लगते हैं एक मम्मी को बनाने में। सबसे पहले शरीर को, जो मृत शरीर है, धोया जाता था अच्छी तरीके से। फिर जो इजिप्ट में पुजारी या हम जिन्हें बोल सकते हैं सर्जन थे, वो डेड बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स निकालते थे, मानी अंदर के अंग। सबसे पहले धोने के बाद में वो सबसे पहले ब्रेन निकालते थे, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। और भी नाजुक चीज़ें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। फिर ब्रेन को एक तार के द्वारा नाक में डाल के ब्रेन को निकाला जाता था बहुत सेफ्टी से। फिर बाद में छाती के सारे अंगों को निकाला। फिर पेट काट के, जो पेट में एक चीरा लगा के और पेट के सारे अंग बाहर निकाल लिए जाते थे। लेकिन सबसे खास बात जानने वाली ये है कि सारे ऑर्गन्स निकालने के बाद में वो सिर्फ दिल को ही अंदर छोड़ते थे। अब दिल क्यों छोड़ते थे वो, मानी हार्ट अंदर क्यों छोड़ते थे? इनका ये मानना था कि दिल सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और शरीर को चलाने के लिए। इनका ये मानना था कि मरने के बाद में भी जीवन चलता रहता है और जर्नी चलती रहती है। और इनका ये भी मानना था कि ये सेंटर ऑफ बॉडी होता है। और जो अंग निकालते थे इनको फेंकते नहीं थे, वो इनको एक छोटे छोटे जार में रख लिया जाता था, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे। इन जार को बोलते थे कैनोपिक जार। जिसके बाद में क्या होता था कि जो बॉडी में मॉइस्चर होता था, मानी नमी, इसको निकालना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो मॉइस्चर नहीं निकाला जाएगा तो बॉडी डिकम्पोज होने लग जाएगी जल्दी से। तो पूरा मॉइस्चर निकालने की वो क्या करते थे कि जो मरा हुआ शरीर था, डेड बॉडी थी, इसको पूरी बॉडी को नाइट्रॉन नामक सब्सटेंस से ढक दिया जाता था, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद में जब पूरा मॉइस्चर निकल जाता था तो नाइट्रॉन को पूरी बॉडी में से हटा दिया जाता था। फिर बाद में क्या किया जाता था कि पूरी बॉडी को साफ कर लिया जाता था अच्छी तरीके से। फिर बाद में इसके बाद में क्या करते थे कि पूरी बॉडी एकदम थिन और बहुत पतली हो जाती थी, मानी एक पापड़ की तरह। उसको नॉर्मल शेप में लाने के लिए वो लाइनन नाम का कपड़ा इस्तेमाल करते थे। इस कपड़े को पूरे शरीर के अंदर डालते थे तो वो पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाता था शरीर पहले जैसा।
तो इजिप्ट के पीपल इस कपड़े को वैसे भी इस्तेमाल करते थे, शरीर पे पहनने के लिए ज़्यादातर इजिप्ट के पीपल वही कपड़े को इस्तेमाल करते थे। और ज़्यादा सेफ्टी के लिए वो खुशबू के लिए ऑयल डालते थे और राइजन नामक एक सब्सटेंस डालते थे। तो फिर से वो कपड़ा लाइलन कपड़े को वापस से इस्तेमाल करते थे और पूरी बॉडी को कवर कर देते थे। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। राइजन एक बहुत चिपचिपा सब्सटेंस होता है, जैसे आप पेड़ के अंदर देखते होंगे वो एक गोंद सा पड़ता रहता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो इस राइजन नामक सब्सटेंस को वो जो क्लॉथ होता है इसके आसपास पूरी तरीके से लगा देते हैं, जो कपड़े की सेफ्टी बनी रहे और वो कपड़ा एक जगह से ना हिले और इस कपड़े में एक मजबूती आ जाए और वो कपड़ा आराम से ना खुले। और फिर वापस से एक बार और कपड़े से इसको ढक दिया जाता था ज़्यादा सेफ्टी के लिए। बहुत ज़्यादा सेफ्टी में रखते थे इस मम्मी को वो। फिर बाद में ताबूत में रख देते थे इसको। और इस ताबूत के साथ मम्मी की जो जीवित समय में वो चीज़ जो इस्तेमाल करती थी ज़्यादा टाइम के लिए, और कैनोपिक जार को भी जिसमें इसके ऑर्गन्स थे वो भी पूरे दफना दिए जाते थे। और कई बार जब उनकी मम्मी बनाते थे, इसका कोई पालतू जानवर होता था तो इसको भी इसके साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि इजिप्ट लोगों का मानना था कि कभी भी जर्नी ख़त्म नहीं होती, मानी यात्रा कभी भी ख़त्म नहीं होती, मरने के बाद में भी यात्रा चालू रहती है। तो इनका ये मानना था, इसलिए वो हर चीज़ इस व्यक्ति के साथ भेजते थे। और इनका जब ही वो शरीर को इतनी सेफ्टी से रखते थे और ध्यान से, इनकी मम्मी मानना था कि जर्नी हमेशा चलती रहती है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.